जय हिंद एवरीवन। मैं साहिल तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का डिफेंस के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डिफेंस अड्डा 247 पर। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि भाई टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसीज आ रही हैं और टेरिटोरियल आर्मी को लेकर काफी सारे से प्रश्न मन के अंदर बन रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही बन रहा है कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती आखिर है क्या, और टेरिटोरियल आर्मी जो है वो नॉर्मल आर्मी से कैसे डिफर करती है, क्या अंतर होते हैं, या कोई समानता है तो क्या समानताएं होती हैं। उन सब पर बात करने के लिए मैं आप सभी के साथ हाजिर हो चुका हूं। तो सबसे पहली चीज समझिएगा, जो टेरिटोरियल आर्मी है वो क्या है, वो सेकेंड लाइन आर्मी है आपकी। सेकेंड लाइन आर्मी मतलब फ्रंट लाइन नहीं है। जैसे मान लो इन केस कोई वॉर हो जाती है किसी कंट्री के साथ, तो कभी भी टेरिटोरियल आर्मी को फ्रंट पे नहीं रखा जाएगा। फ्रंट पे आपकी नॉर्मल आर्मी रहेगी। सेकेंड लाइन पर किसको रखा जाएगा, टेरिटोरियल आर्मी को रखा जाएगा। इन केस अगर हमारे पास शॉर्टेज पड़ जाती है किसकी, सोल्जर्स की, इन केस शॉर्टेज पड़ जाती है सोल्जर्स की, उस कंडीशन के अंदर इमरजेंसी में टेरिटोरियल आर्मी के सोल्जर्स को वहां वॉर के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, इनकी ट्रेनिंग जो होती है वो नॉर्मल आर्मी की तरह होती है कंप्लीटली। इनको तैयार भी कंप्लीट वैसे ही किया जाता है, हर एक चीज इनकी सेम रहती है। आगे मैं बात करूंगा सारे प्रोस्पेक्टस के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं, देखिएगा। सबसे पहली चीज आती है कि यार इसमें एज क्या होनी चाहिए, कि कौन सी एज हो तो मैं टेरिटोरियल आर्मी के लिए फिट बैठ जाऊंगा। तो देखो, जो टेरिटोरियल आर्मी होती है उसके लिए फिट होने के लिए आपकी एज 18 से 42 साल होनी चाहिए। मतलब मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 42 साल अगर आपकी उम्र है तो आप बिल्कुल टेरिटोरियल आर्मी के लिए जा सकते हो। साथ ही आता है कि भाई क्या वर्दी और लीव, इनकी वर्दी जो होती है वो कैसी होती है और इनकी लीव का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है। तो जैसा एक नॉर्मल आर्मी सोल्जर के लिए अगर हम बात करें, आर्मी मैन के लिए आपका जो प्रोसेस रहता है लीव का, सेम प्रोसेस आपका टेरिटोरियल आर्मी के लिए रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो वर्दी आपकी नॉर्मल आर्मी मैन के पास होती है वही वर्दी आपकी टेरिटोरियल आर्मी वाले के पास होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। हां, पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, पहले के टाइम में टेरिटोरियल आर्मी वाला 2 महीने की सर्विस करता था 1 साल में और 10 महीने की लीव पर रहता था। लेकिन आज के टाइम में टेरिटोरियल आर्मी वाला भी नॉर्मल आर्मी मैन की तरह फुल ईयर अपने देश की सेवा करता है, अपने देश के लिए समर्पित करता है। तो कोई अंतर नहीं है। वहीं आता है पॉइंट कि अगर हम बात करें फिजिकल के बारे में, तो फिजिकल अगर आप बात करोगे तो एक कैंडिडेट जो होता है वो फिजिकली और मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है सारे रेस्पेक्ट्स में। रेस्पेक्ट कौन कौन से, जैसे आप नॉर्मल आर्मी के लिए देखते होगे फिजिकल जब टेस्ट होते हैं तो जो जो चीजें देखी जाती हैं, चाहे वो चेस्ट हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो दौड़ हो, चाहे वो जितनी भी चीजें होती हैं, सेम प्रोसेस के साथ आपका टेरिटोरियल आर्मी का चलता है। सेम प्रोसेस पर वो लोग भी आपके सारे पैरामीटर्स पर आपको चेक करते हैं, मेडिकली भी और आपका फिजिकली भी और मेंटली भी आप पूरी तरह से फिट होने चाहिए। फिर आता है आपका एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एक जो कैंडिडेट है वो या तो ग्रेजुएशन कर रखी हो या ग्रेजुएशन के बराबर उसके पास कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हो या कोर्स हो, जो भी उसने किया है वो अगर उसने कर रखा है, देन डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकता है, इसके लिए आवेदन भर सकता है। फैसिलिटी क्या मिलेंगी, क्योंकि फैसिलिटी नॉर्मल आर्मी मैन की अलग है, इसकी अलग है क्या, ये भी मन में बन रहा होगा। क्योंकि भाई ज्वाइन करना है अगर मेरे को, तो मैं ये तो जानना चाहूंगा ना कि एक नॉर्मल आर्मी मैन और एक जो टेरिटोरियल आर्मी मैन है, इन दोनों की फैसिलिटी में सिमिलरिटीज हैं कि नहीं है। तो देखो मेरे दोस्त, अगर मैं फैसिलिटीज के पैरामीटर्स पर बात करूं तो सबसे पहला आता है प्रमोशन का। जैसे आपको नॉर्मल आर्मी मैन को प्रमोशंस मिलते हैं, वैसे ही प्रमोशंस आपको टेरिटोरियल आर्मी के अंदर मिलते हैं। जैसा आपका राशन के ऊपर जो एक बड़ी छूट देखने को मिलती है आर्मी मैन के लिए, वैसे ही राशन के ऊपर बड़ी छूट देखने को मिलेगी आपको एज ए टेरिटोरियल आर्मी मैन। जो मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं नॉर्मल आर्मी मैन को, उनकी फैमिलीज को, वही मेडिकल फैसिलिटीज मिलने वाली हैं टेरिटोरियल आर्मी मैन को और उसकी फैमिलीज को। जैसे एक एक्स सर्विसमैन का जो कह सकते हो आप सर्टिफाइड एक्स सर्विसमैन बोला जाता है जब सर्विस कंप्लीट हो जाती है एक आर्मी मैन की, तो वैसे ही एक्स सर्विसमैन आपको बोला जाता है जब आप टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू भी अपनी सर्विस को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आता है इसके बाद, फैसिलिटीज के बाद, पेंशन की बारे में कि क्या पेंशन की स्कीम रहती है। तो देखो दोस्त, जो पेंशन रहती है ये भी बिल्कुल सेम है। ऑफिसर्स जो हैं वो जब 20 साल की सर्विस अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद उनको पेंशन मिलने लगती है। अब जितने भी जेसीयू और अदर रैंक की जो अदर रैंक्स जो होती हैं, वो लोग 15 साल की जब अपनी सर्विस पूरी कर लेते हैं तब उनको पेंशन मिल जाती है। वहीं आता है आपका टर्मिनल ग्रेटिट्यूड। अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका जब आपका रिटायरमेंट हो रहा होता है तो आपको बहुत सारी सी धनराशि और बहुत सारी सी चीजें उसमें दी जाती हैं, सम्मानित किया जाता है बहुत सारी सी चीजों के साथ। वो सब जैसे एक नॉर्मल आर्मी मैन के साथ होता है, सेम आपके साथ होता है। तो टेरिटोरियल आर्मी के अंदर ये भी मिलता है। रैंक पे जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है वैसे वैसे रैंक पे जो होता है उसको भी इंक्रीज किया जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है एक्स सर्विसमैन मेडिकल फैसिलिटीज। ये सबसे बड़ा
बड़ा पॉइंट बनते हैं, क्योंकि जैसे एक्स सर्विसमैन की मेडिकल फैसिलिटीज आपको एज ए आर्मी मैन मिलती है, वैसी एज ए टेरिटोरियल आर्मी मैन भी देखने को मिलती है। तो इसमें भी कोई भिन्नता नहीं होती मेरे दोस्त। तो ये जो आप लोगों ने एक कहीं ना कहीं मिथ सा एक बना हुआ है कि जो टेरिटोरियल आर्मी मैन होता है वो कंप्लीटली वर्किंग पे नहीं रहता, उसको घर पे रहना पड़ता है, उसको कभी बुलाते हैं कभी नहीं बुलाते, ऐसा कुछ नहीं है। अब टेरिटोरियल आर्मी मैन भी कंप्लीटली फुल ईयर अपने देश की सेवा करते हैं। तो भाई यही पूरी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डिफेंस अड्डा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम।